ओम शिव एवरीवन। सो आज मैंने सोचा कि मैं फिर से एक बार लाइव आऊँ और अभी जो पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उसके बारे में थोड़ी बात करें और हम समझें कि अभी इसके आगे हमें और क्या करना चाहिए। जैसे कोरोना, जिसको कि सारे विश्व में महामारी के रूप में बताया गया कि एक महामारी है और ये सब आपके यहाँ पे एक एक वायरस है और वायरस की वजह से हो रहा है। ये मैंने ऑलरेडी कई बार इंटरव्यूज़ में कहा है कि वायरस तो का अर्थ होता है विषाणु। सो विषाणु तो दो ही वे में काम कर सकता है, या तो वो आप इंजेस्ट करें, या तो आप विषाणु मतलब विष के अणु को, आप पॉइजन को, या तो आप इंजेस्ट कर लें कि निगल लें, खा लें, या फिर दूसरा उसका वे है इंजेक्शन, या फिर आपको वो टीके के रूप में दिया जाए, इंजेक्ट किया जाए। सो ये कोरोना का जो टेस्ट भी है उसको बहुत ज़्यादा उसमें आपको समझने की सिर्फ एक ही बात है कि ये उसी तरह है उसका टेस्ट कि जैसे आप ही के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसी को आपको टेस्ट करके बता दिया जाता है कि वो आप ही के भीतर है। सो 80 to 90% ऑफ द पीपल दे विल ऑलवेज बी कोरोना पॉजिटिव। सो कोरोना इज बेसिकली द थिंग which is created all around the world to have a fear psychosis, एक fear को create करने के लिए किया गया है। सो अभी तो इसमें अधिकांश लोग जो हैं वो जाग रहे हैं, इसके बारे में सब समझ रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि कोरोना जैसी कोई महामारी नहीं है। महामारी जो है, महामारी का मतलब होता है मास किलिंग। सो मास किलिंग वो जो है वो कोई वायरस के थ्रू नहीं हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पर जो हमारा रहने का रख रखाव है और हमारा जो पार्थिव शरीर है, लाइक आर अर्थ बॉडी, तो अर्थ बॉडी को पृथ्वी पर कोई भी वायरस अटैक नहीं करता है, या ऐसी कोई विषाणु जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वो मैंने जैसा बताया कि या तो वो इंजेस्ट किया जा सकता है या फिर उसको आप इंजेक्ट कर सकते हैं आपके बॉडी में। सो दो ही तरीके हैं। सो यहाँ पे आपको डराया जा रहा है, डरा के, ताकि आप विषाणु जो कि बेसिकली आपका वैक्सीन है, सो वो जो विषाणु तक आपको ले जाया जा सके और आप एक्चुअली उसको इंजेक्ट करवा लें अपनी बॉडी में, ताकि डर ही इतना हो कि उस वजह से करवाएं। अदरवाइज मदर अर्थ विल नॉट गिव यू एनी थिंग विच इज़ कॉल्ड डिजीज़। डिजीज़ हमेशा आर्टिफिशियल फूड से आती है, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल से आती है और आर्टिफिशियल रख रखाव से आती है। अगर आपकी जीवन शैली आर्टिफिशियल है, आप प्रॉपरली खाना नहीं खा रहे हैं, अर्थ बॉडी के लिए अर्थली फूड अनिवार्य है। लाइक इन भगवत गीता से वन ऑफ द वर्ड्स इज अन्नादि भवन्ति भूतानि, कि हमारे जो भूत है उसके लिए, भूत मतलब पंचभूत शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। सो यही हमारे लिए अनिवार्य है। सो हम अगर पंचभूत शरीर में अपने अन्न को संजो कर रखें, अन्न खाएं और पंचभूत शरीर को हम लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट रखें, प्रकृति के ऊपर ही रखें, और पंचभूत देह में पंच प्रकृति से ही, पंचभूत प्रकृति से ही पैदा हुआ अगर हम भोजन लें, तो हमें कोई भी विकार नहीं आ सकता है, या हमारे बॉडी में कोई डिसईज नहीं पैदा हो सकती और हम बिल्कुल हेल्दी लाइफ पृथ्वी पर जी सकते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो ये सिर्फ एक समझने की बात है, इतनी सी बात है जो कि अगर आप समझ जाएं। सो एक देश का जो राजा होता है, जिसको हम आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं या प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, या पूरा हम लोग जिनको इलेक्ट कर कर वहाँ तक लेके जाते हैं। सो जो एक देश का राजा होता है, तो उस राजा का एक कर्तव्य है, एक धर्म होता है। सो यदि ये राजा अपने धर्म से गिर जाए और अपने धर्म से धर्म का उसको पालन ना करे, और तो उसको भी उसी उसके जीवन काल में भी, उसको उसके बाद भी वो अपने लाइफ को कंप्लीट करने के बाद भी ये शास्त्र सम्मत है कि वो श्री विहीन हो जाता है और उसको उसका दंड मिलता है। राजा का अधिकार अवश्य है कि वो कर लगाए अपनी जनता पर, कर कर के रूप में उनसे वापस ले, लेकिन वो जो वापस ले रहा है उनको उसको उसके अपनी जनता पर ही उसको उसका खर्च करना चाहिए। उसका व्यय अपनी जनता के जो रख रखाव है और जनता को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। क्योंकि आज का जो संसार है, जो आज का विश्व हम देख रहे हैं, यहाँ पर ना तो राजन सिस्टम है और ना ही प्रजा सिस्टम है। राजन सिस्टम का अर्थ है कि सूर्य जैसे तेज वाले जो जन है, राजन जो हैं, वो जनता को, अपनी प्रजा को प्र में लेके जाने के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो जनता यहाँ पर अपना जीवन काल जो है वो जिस मोटिव के लिए यहाँ पर पैदा हुई है वो उसी मोटिव को पूरा करके यहाँ पे जिए। लेकिन बीच में कुछ कुछ जो साल हुए, कुछ वर्ष ऐसे गए जिसमें कि मतलब 100-200 वर्षों में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जिस वजह से जो राजन हैं वो इस तरह के हो गए कि उन्होंने प्रजा को ही अपने कार्य में लगा लिया, जिसको हम आज के प्रारूप में फ्री मेसन्स बोलते हैं, कि क्यों ना हम इन्हीं से मजदूरी करवाएं, इनको यहीं उलझा लें, क्यों ना हम इनसे ही अपनी गुलामी करवाएं और ये हमारी सेवा में ही लगे रहें। सो ये जो व्यवस्था बनी, इसी को फ्री मेसन्स की व्यवस्था कहते हैं। फ्री मेसन मतलब मुफ्त के मजदूर। सो ये फ्री मेसन्स की व्यवस्था है। सो फ्री मेसन की व्यवस्था से ही जो आता है, ये ग्लव्स जो हैं, जो हाथों में ग्लव्स पहना है, ये फ्री मेसन्स की व्यवस्था से निकल कर आता है। और ये फ्री मेसन्स का सिंबल है, जो आप देख सकते हैं अमेरिका में, यूरोप में, पूरे विश्व में जहाँ पर भी फ्री मेसन्स हैं, और मैंने अलग अलग इंटरव्यूज़ में भी, यूट्यूब पे भी ये कहा है।
और जब राजा चाहता है कि, और राजा और उसके साथ जो विश्व के कई राजा और मिलकर ये जो पूरी व्यवस्था बना रहे हैं महामारी की, तो वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप ना बोलें, तो आपको मास्क दिया गया है। सो मास्किंग इज अ साइन ऑफ स्लेवरी, सिंबल ऑफ स्लेवरी, सो दैट यू डोंट स्पीक। लेकिन आपको पृथ्वी पर रहने के लिए किसी भी आर्टिफिशियल सिस्टम की या आर्टिफिशियल चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, क्योंकि ये पृथ्वी का, जैसा आपको ट्रेनिंग किया गया है, कंडीशन कर दिया गया है सब लोगों को कि ये पृथ्वी गोल है, सारे ग्रह गोल हैं। सो ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें राइट अथॉरिटी पे जाना चाहिए, और राइट अथॉरिटी इज स्क्रिप्चर्स। इफ वी गो इनटू द स्क्रिप्चर्स, और स्क्रिप्चर्स में हम ये देख सकते हैं, जान सकते हैं, अगर हम स्क्रिप्चर्स में जाएं और सही ज्ञान को हम पकड़ें, क्योंकि नासा तो 1958 में आया। सो उसके पहले जो स्क्रिप्चर्स थे वो ऑलरेडी ये ग्रह नक्षत्र और ग्रहण के बारे में हमें पता चलता था, पंचांग सिस्टम उससे पहले भी था। सो ये पूरी सभ्यता उससे पहले भी थी। सो ये सारी जो व्यवस्था चली, इस व्यवस्था में सिर्फ इतना ही हुआ कि आप लोगों से जो सही ज्ञान है वो आपके हाथों से छीन लिया गया। जब वो सही ज्ञान आपके हाथों से छीन लिया गया, तो उससे क्या हुआ, आप इन्हीं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। इट इज जस्ट अ पपेट्री। सो द वे गवर्नमेंट डिवाइड्स यू इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी और धर्म, और द ऑन द नेम ऑफ पार्टीज, सो यू आर जस्ट लिविंग अ डिवाइडेड लाइफ, यू आर लिविंग अ फ्रैगमेंटेड लाइफ, जबकि आपको पूरा एकत्र होकर जीना चाहिए। पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं वो बींग्स हैं। दे आर नॉट एनी रेस और एनीथिंग, दे आर ऑल बींग्स। बींग मीन्स अ बींग, individual, every individual is a being, irrespective of what country they come from, what races they are, and whatever religion they follow, or whatever belief system they have. So first of all, a being is a being, so we should look at people as being, not as BJP, Congress, Hindu, Muslim, or anything, because this system does not exist in nature. On earth there is no such system. It is a artificially created system by these all authorities. I have written on these authorities as well, how these divide you on the categories, different stratas, based on your middle class, upper middle class, rich, poor, elite. So this whole system is just created here on earth. So what is your righteous action? First of all, we must understand that we are a part of the whole of the consciousness. हम पूरी चेतना के हिस्से हैं। हम पूरी चेतना, जो संपूर्ण चेतना है, उसका एक अंग है। और उस चेतना के भीतर ये पूरी जो रियलिटी जो डिजाइन हुई है, पृथ्वी जिसको हम कहते हैं, जो कि एक सपाट समतल है और एक नौका के शेप में है, बोट शेप्ड है, और ये पूरी की पूरी समतल है, सपाट है, जिसे आजकल लोग फ्लैट बोलने लगे। ओके, कॉल इट प्लेन। इट इज अ प्लेन विच इज बोट शेप्ड। ओके, ये नौका की तरह है। और जब ये इस तरह से काम हो रहा है, और ये पूरा इस तरह से बनाया गया इस कॉन्स्ट्रक्ट को, जिसमें कि सेंटर में नॉर्थ पोल है, उसके ऊपर ध्रुव सितारे को रखा गया है, फिर उसके ऊपर सारे ग्रह नक्षत्रों का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है। सो व्हाट इज दिस कॉन्स्ट्रक्ट, ये कॉन्स्ट्रक्ट, ये डिजाइन, ये कैसे काम करता है? सो हमें इस बारे में जानना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी इसमें और रिसर्च करेंगे, बेहतर रूप से इसको जानने की कोशिश करेंगे, तो हम जान जाएंगे कि हमें किसी आर्टिफिशियल मेडिसिन, वैक्सीन और ये सारे सिस्टम्स की आवश्यकता नहीं है। रादर औषधि इज बेसिकली द नेचर, वॉट एवर दी हर्ब्स, और आयुष, मतलब आयु को बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हैं, वो औषधि है, ना कि बीमारी को हैंडल करने के लिए। बीमारी तो आती ही तब है जब आप बीमारी को पैदा करने वाले घटक, वैसी चीजें, वैसी कार्य करें, वैसी चीजें खाएं, और वैसा ही लाइफस्टाइल अपनाएं। यदि आप अपने तेज, अपने सोम, अपने वीर्य पर कार्य करें, सो ये सारी चीजें आपको तंग ही नहीं करेंगी, ना बीमारी होगी। सो इससे बचने का तरीका है कि सबसे पहले आप अपने आप को जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसके साथ जोड़ें, अपने आप को उस पे टिकाएं, अपने आप को फोकस करें, केंद्रित करें उस पर। जब आप अपने आप को उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे केंद्रित करेंगे, सो आप समझ पाएंगे कि ये कॉन्स्ट्रक्ट जो है ये कैसे काम करता है। तो ये पूरा जो डिज़ाइन है, जो हमारी अर्थ का डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन में हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये पंचतत्व, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये सब कैसे काम करता है, और ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो अथॉरिटीज आपस में मिलके बना रही हैं, ये सिस्टम कैसे काम करता है, करेंसी सिस्टम कहाँ से आता है, जिसको आप करेंसी कहते हैं, बिकॉज द रियल करेंसी इज बेसिकली योर बर्थ टाइम, second is knowledge, third is your ether, your som, your virya, then last is the paper currency, which these people have introduced, and now from like last 3-4 generations हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। सो आज हमें ऐसा लगता है कि यही करेंसी है, रियल करेंसी है। तो इसलिए आप इस करेंसी को भी यूज करके आप ज्ञान धन तक तो पहुंच नहीं सकते। सो रियल ज्ञान धन तो तब मिलेगा जब हम असल में इस करेंसी को यूज करें, जो करेंसी असल में होनी
चाहिए और हम ज्ञान धन को प्राप्त करें, हम अपने सोम को बढ़ाने वाले हों, हम यहाँ पर इस कॉन्स्ट्रक्ट को समझने वाले हों, हम तंत्र मंत्र यंत्र समन्वय संसार दर्शन और यहाँ से बाहर जाने का, मुक्त होने का मार्ग प्राप्त करने वाले हों, हम पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाले हों जो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर निर्भर है, जो कि धर्म अर्थ और काम और मोक्ष से बनता है, ना कि सिर्फ ये इन चीज़ों से जो अभी हो रही हैं। सो हम इस कॉन्स्ट्रक्ट को समझें और आत्मनिर्भर ही बने। हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही करें कि हम सिर्फ इतना सब जगह ये बात बोलने वाले हों कि हम आत्मनिर्भर हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू इंजेस्ट, आई डोंट वांट टू इंजेक्ट एनीथिंग एंड आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, स्वनिर्भर हूँ, आत्मनिर्भर हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी सिस्टम को लाने वाला हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं विश्व में हर जगह, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे मेडिकल सिस्टम हो, चाहे एंटरटेनमेंट आप देख लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट देख लीजिए, हर चीज़ हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि हर व्यवस्था का जो सच है वो लोगों के सामने अब उजागर हो रहा है। सो हम इन चीज़ों को समझें, ना कि सिर्फ हम इतनी सी फाइट में लगे रहें कि विश्व में वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, उसने ये किया, वहाँ भी ये हुआ। षड्यंत्र है, लेकिन उस षड्यंत्र के पीछे बहुत सी ताकतें हैं। सो हम अगर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की टुवर्ड्स अपनी एफिनिटी को बढ़ाएं, अपनी पोलैरिटी को बढ़ाएं, सो वो ताकतें उतनी ही कमजोर पड़ती चली जाएंगी। सो जो अच्छी करने वाली चीज़ है कि आप अपना केंद्र ना खोएं, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़, जो आपके राइट एक्शन है, सही चुनाव और सही कर्म, ये करना बहुत ज़रूरी है। कर्म पहला तो योग ही है, दूसरा है आपका धर्म। धर्म मीन्स द राइटेस्ट एक्शन दैट यू कैन टेक today, and that will decide the future. And with this I think this will help everyone, and जब तक ये वीडियो है तब तक इसको ज़रूर आप शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच को जानें और भय में ना रहें। हमें अभय होना चाहिए और हम किसी भी तरह के फियर में, किसी भी तरह के भय में ना रहें, क्योंकि we are a part of the divine consciousness as whole, and we are in the divine consciousness. We are in a system designed by the divine consciousness. It is not something artificial, and we should shun off what all is artificial. Om Shiv.